या देवी सर्वेतो शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की, जय माता रानी की। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट है और मैं आपको नवरात्रि में किस तरीके से सरल विधि से पूजा पाठ करनी है जिससे माता रानी का आगमन आपके घर में हो। 9 दिन आपको किस तरीके से पूजा करनी है पूरी विधि विधान के साथ मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके लिए अगर आपके पास मंदिर है तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं और मंदिर नहीं है तो आप एक चौकी लगा सकते हैं। चौकी पे आप लाल कपड़ा बिछा लीजिए, माता रानी की फ़ोटो रखिए, साथ ही साथ उनके साथ लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो रखनी है आपको। अगर आपको कलश की स्थापना करनी है तो आप कर सकते हैं। अखंड ज्योत की स्थापना करनी है तो वो भी कर सकते हैं। वो विधि भी आपको मैं बताऊंगी अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैसेज करते हैं तो मैं यहाँ पे कलश की स्थापना कर रही हूँ और उस पर एक मोली बांध लेना है। जैसे आप देख रहे हैं ये कलश है, ये मिट्टी का है, इस पर मैंने मोली बांध ली है और जो इसके अंदर पानी डालना है वो सिर्फ कंठ तक होना चाहिए, जहाँ तक आप देख रहे हैं मोली बंधी हुई है। और जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो उसमें आम के पत्ते ज़रूर लगाते हैं। तो मैंने 5 आम के पत्ते ले लिए हैं और एक नारियल ले लिया है। ये आप 9 दिन तक इसकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जौ वगैरह भी लगाएं, जौ वगैरह भी वही कई लोग करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब नारियल में मैंने 5 बार या 3 बार आप इसके अंदर कलावा बांध के इसके आप रख सकते हैं और जो पानी हमने कंठ तक भरा है उसके अंदर आप 1 का सिक्का डाल दीजिए, खाली पानी नहीं रखना है। अब ये आपके कलश की स्थापना हो गई है, ठीक है। आप इसके ऊपर चुनरी वगैरह भी बांध सकते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ चुनरी में पैसे भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक दीपक ले लिया है, दीपक में मैंने तिल का तेल डाल दिया है और यहाँ एक धूप ले लिया है, यहाँ पे टीका ले लिया है। अगर आप इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो माता रानी का आगमन आपके घर होता है और जो आप जौ वगैरह लगाते हैं उस जौ के द्वारा आपको पता चलता है कि आपने किस तरीके से पूजा पाठ करी है और आपको कितना फल मिला है। जौ लगाने का तरीका बहुत आसान है। आप एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा बालू डाल लीजिए और जौ लगा के जौ उसके अंदर डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। और जो मैंने कलश स्थापना कर रखी है आप देख रहे हैं, इसी के नीचे आप रख सकते हैं या आप उसको साइड में कहीं अलग से रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं माता रानी को चुनरी उड़ा रही हूँ। आप चुन्नी वहाँ पे चुन्नी उड़ाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम माता रानी को खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे, क्योंकि ये नवरात्रि जो है 9 देवियों का होता है। और साथ ही साथ हम कंजके वगैरह भी खिलाते हैं, कन्याओं को तरह तरह के उपहार देते हैं, मीठा भोजन करवाते हैं, हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं। और एक आप चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी आप नवरात्रों में पूजा करें तो 2 लौंग और 1 कपूर अवश्य जलाएं, क्योंकि ये इससे हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो दूर होती ही होती है, साथ में माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब यहाँ पे मैंने भोग के लिए मेरे पास 2 सेब थे, मैंने वहाँ पे भोग के लिए वहाँ पे रख दिया है। आप प्रथम दिन माता रानी को अपने घर में आमंत्रित कराने के लिए अच्छा भोग लगा सकते हैं, किशमिश का लगा सकते हैं, उनको केला चढ़ा सकते हैं, जो भी आप मौसमी फल हो वो चढ़ा सकते हैं, साथ मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से मैं अभी माता रानी के आगे फूल चढ़ा रही हूँ, जो जैसे गेंदे का फूल हो गया, सदाबहार का मेरे घर में पौधा लगा हुआ है वो मैंने ले लिया है, आप मार्केट से ले सकते हैं। और ये चाहे फूल आप कलश पे चढ़ा दीजिए या माता रानी पे चढ़ा दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप 2-3 लेना चाहें तो 2-3 माला भी ले सकते हैं। यहाँ मैं माता रानी को चढ़ा दे रही हूँ और इस तरीके से हम लोग नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि से मैं आपको बता रही हूँ, ये डेली पूजा भी है। और अगर आप यहाँ पे अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, जो मैंने छोटा सा दीपक लिया है प्रतिदिन जलाने के लिए, अगर आपको अखंड ज्योत जलाना है तो आप ये जो दीवा होता है ज्योत का वो बड़ा लेना होगा आपको और उसके अंदर कलावा
और जो भी देसी घी से जलाना चाहें तो आप देसी घी से जला सकते हैं, और अगर आपको तिल के तेल से जलाना है तो तिल के तेल से जला सकते हैं। अगर आप तिल के तेल से माता रानी को जोत लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि तिल का तेल शुद्ध माना जाता है या देसी घी का शुद्ध माना जाता है। इस तरीके से आप अखंड जोत जला सकते हैं। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, आपको पता है, एक गर्मी के समय आता है और एक ही सर्दियों में। इसको सर्दी नवरात्रि कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने जोत प्रज्वलित कर दिया है। ये मैं डेली पूजा के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैंने जो दीपक ले रखा है वो छोटा है। अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो आपको बड़ा दीपक लेना पड़ेगा, और क्योंकि मैं आपको ये करके बता रही हूँ किस तरीके से आप डेली पूजा कर सकते हैं। कई महिलाएं हैं जो अखंड जोत नहीं जला सकती किसी न किसी परेशानी से, तो वो इस तरीके से डेली पूजा करें, और एक सिंपल सी इस तरीके से कलश की स्थापना भी कर सकती हैं वो। और अगर कहा जाता है कि कलश की स्थापना नवरात्रों में करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो सब इसमें निवास करते हैं। और अब यहाँ पर मैंने धूप बत्ती कर दिया है। धूप बत्ती हम पहले दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, धूप बत्ती जला लेते हैं, उसके बाद हमें टीका लगाना चाहिए। और माता रानी को टीका लगाएंगे। जो भी आप फ़ोटो वगैरह लेकर आए नवरात्रों में माता रानी की, तो उसके अंदर 9 देवियाँ होना आवश्यक हैं, क्योंकि हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। इसी विधि विधान से आप पूजा करें। और माता रानी की आरतियाँ होती हैं, आरती कर सकते हैं, जैसे अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। इस तरीके से माता रानी की आप आरती गाएं, उनको भोग लगाएं, उनकी पूजा करें। और ये कलश पे मैंने 9 बार टीका है, 9 माताओं के लिए, और ये टीका मैं अपने आप को खुद से लगा लूँगी। और आपके घर में जो भी आपके सदस्य हैं, फैमिली मेम्बर हैं, आप उनको लगा लीजिए। अब यहाँ पर जो लौंग थी, 2 लौंग और 1 कपूर, इसको आप ज़रूर जलाना, और रोज़ जलाना, चाहे आप एक टाइम जलाएं, चाहे सुबह चाहे शाम। इससे ये होता है कि आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी रहती है, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता है, क्योंकि बाहर आना जाना सबका लगा रहता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी का पैर किसी गलत वस्तु पे पड़ गया, तो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं से हमारे घर में आ ही जाती है। तो आप अगर 2 लौंग और 1 कपूर नवरात्रियों में जलाएंगे तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है वो कभी नहीं आएगी। अगर होगी भी तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे जला दिया है, अपना प्रज्वलित कर दिया है। और कपूर का भी अपना बहुत ही बड़ा महत्व है, इसके भी बहुत बड़े फ़ायदे हैं, चमत्कार हैं। और मैं अब यहाँ पे आरती वगैरह आप कर सकते हैं। आरती वगैरह कर लिया, भोग लगा लीजिए। ये हमारी दैनिक पूजा है, और नवरात्रि में आप डेली इस तरीके से पूजा करेंगे तो माता रानी आप पे बहुत ज़्यादा परेशान होगी, और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी करेगी। और इस तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे कि अगर आप मुझे कहते हैं कि दीदी कि मुझे जो किस तरीके से लगाना है, या अखंड जोत 9 दिन कैसे हम जलाएं जो लगातार जले और हमारे बीच में बुझे ना, या मतलब शांत ना हो जाए, तो इस तरीके से अगर कमेंट करते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो बना के मैं आपको दिखा दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक से सब्सक्राइब करें। जय माता।